कि जेसन गिलेस्पी के इनकार की वजह क्या है? देखिए, जेसन गिलेस्पी उस पहले टेस्ट मैच के बाद से इंग्लैंड मुकाबला पाकिस्तान, जब पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त हुई थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अक्लमंदी से ओवरहॉल किया पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस और अगले दोनों टेस्ट जीते। तो उस वक्त से फ्रस्ट्रेटेड थे कि मुझसे सिलेक्शन का ये इख्तियार क्यों छीन लिया है। फिर वो चले गए ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टीम के साथ और उन्हें व्हाइट बॉल का भी इजाफी चार्ज दे दिया गया। फिर उनसे जब व्हाइट बॉल का इजाफी चार्ज लेकर आकिब जावेद को इंटरिम कोच बना दिया तो वो यकीनन फ्रस्ट्रेटेड थे। फिर अब टिम नील्सन का जो उनके असिस्टेंट थे उनका माहिदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तजदीद नहीं की, तो वो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे और आज उन्होंने ये फैसला किया कि वो साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन जराए यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तो उनकी बातचीत पहुंच गई है गिलेस्पी की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लेगा, जिस तरह के गैरी कर्स्टन का किया था। लेकिन शायद साहब, ये गैरी कर्स्टन और फिर उसके बाद अब जेसन गिलेस्पी, ये आपको नहीं लगता कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज बड़ा खराब जा रहा है? बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन लोगों को 2 साल के लिए कोच बनाया था, गैरी कर्स्टन को भी, जेसन गिलेस्पी को भी। गैरी कर्स्टन कुछ सिलेक्शन के मामलात में ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे थे, उनको ज़्यादा पावर चाहिए थी सिलेक्शन के मामलात में, जो सिलेक्शन कमेटी ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद वो भी अक्टूबर में रिज़ाइन कर गए थे। 8 माह बाद दोनों कोच फारिग हो चुके हैं, तो पाकिस्तान को शायद ये गैर मुल्की कोच रास नहीं आ रहा है। और अब आपको ज़ाहिर है गैर मुल्की कोच इसलिए भी, बड़े गैर मुल्की कोच इसलिए भी नहीं मिलते कि वो इतनी लीग्स में कर रहे होते हैं, तो आपको बड़े कोचेस मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और अब ये दोनों फारिग हो गए तो पाकिस्तान को रिलाई करना पड़ेगा अपने लोकल प्लेयर्स पर। अपने पाकिस्तान के पास भी अच्छे खासे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छे कोच साबित हो सकते हैं। ठीक है, बहुत जेसन गिलेस्पी को, ठीक है, और ये 2 लोग थे मगर काम एक ही करता था। 2 लोगों का काम एक आदमी करता था। कभी टिम करता था, कभी गिलेस्पी करता था, कभी गिलेस्पी करता था, कभी टिम करता था। ठीक है, तो इन दोनों को नहीं निकाला गया, एक को निकाला गया। मैं तो कहता हूँ भाई, आप गैरी कर्स्टन के लैक ऑफ इंटरेस्ट की बजाय ये भी पब्लिश करें थे कि हमारे यहाँ उल्टी खबर चलने का बड़ा रिवाज है। लोग कहते हैं गैरी कर्स्टन ने रिजवान को शॉर्टलिस्ट कर लिया था। मैंने एक दिन कहा, हम तो कभी भी दोनों नहीं कहते कि हम खबरी हैं, मैंने एक दिन कहा कि खबर अंदर की ये है कि गैरी कर्स्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना व्हाइट बॉल में बहुत बड़ा चेंज चाहते थे। बिल्कुल, बहुत बड़ा चेंज चाहते थे। वो ये चाहते थे कि वो जो देखिए, चाहा वो शायद गलत ही रहा हो, लेकिन उसके पास कुछ सोच थी। इत्तलात ये आई थी मेरे पास, जो आई थी मुझे अभी याद आई, कि वो चाहते थे मोहम्मद हारिस को, फ्लेयर को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया जाए। ठीक है, उन्हें लगता था कि मैं उससे कुछ काम ले लूँगा और उसमें कुछ भी है, 25 रन है, 30 रन की बारी, छोटी बारियां भी खेलता है, पर वो अग्रेसिव है। ऐसा बाद में पता चला उनके जाने के। लेकिन बात यह कि वो उम्र के जिस हिस्से में थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी मामला ठीक था। उन्होंने ठीक बताया था कि वो हमसे ये कहकर आए थे, वो डोमेस्टिक से फाइंडिंग्स होंगी उनकी, डोमेस्टिक में शॉर्टलिस्ट करेंगे लड़के, लेकिन वो नहीं करने पर आमादा थे। भाई, पाकिस्तानी कोचिस से हमें मसला क्या हुआ, हमेशा मसला क्या हुआ आपको पता है यार? ये डायरेक्ट टॉप पोजीशंस पर आना चाहते हैं, कोई अंडर 19 जूनियर क्रिकेट से लड़के ढूंढना नहीं चाहता। तो भाई, गोरा ला रहे हो, वो भी तो यही चाह रहा है यार। तो भाई रख लो, फिर दोबारा से कोई पाकिस्तानी कोच रख लो, लेकिन वो रखना जो खुदा का वास्ता, जो इनकी पुरानी सेटिंग ना रिवाइव कर दे। मैं आपको सीधी सी बात ये बता दूं, पाकिस्तान में लोकल कोच का मतलब ये है रीजनल माइंडसेट। जी हाँ, और इसकी नफी करनी पड़ेगी भैया। मैं तो बिल्कुल इस फेवर में नहीं हूँ कि आकिब भाई होल एंड सोल हो और वो जहां पर हाथ रखे वहां पर दरख्त निकाल दें, ऐसा मुमकिन नहीं है आकिब भाई। ठीक है, और अगर आकिब भाई सीरीज जीते तो जेसन गिलेस्पी से खटपट की खबरें आना शुरू हो गई थी। लेकिन टिम नील्सन, जो कि अपने कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार कर रहे थे कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा और 14 दिन बाद हमने टेस्ट मैच खेलना है साउथ अफ्रीका में, और वो उसकी तैयारी कर रहे थे, तो उनको बताया गया कि भाई साहब, कौन सा रिन्यू, कहाँ का रिन्यू, आपके साथ तो हम कंटिन्यू ही नहीं कर रहे, अब आप फारिग हो जाएं और बैठे ऑस्ट्रेलिया में जहां आप बैठे हुए। सो टिम नील्सन को इन्होंने बना दिया लेटेस्ट विक्टिम। अच्छा, टिम नील्सन को लाया कौन था? वो जेसन गिलेस्पी के रिकमेंडेशन पे आया था। अब जेसन गिलेस्पी का वैसी खटपट इनके साथ चल रही है। चंद दिन पहले हमने भी वीडियो की थी, आपको भी बताया था कि जी जेसन गिलेस्पी को भी फारिग करने की तैयारियां इन लोगों ने बना ली हैं। अब जब जेसन गिलेस्पी को फारिग करने की तैयारियां इन लोगों ने बना रही थी, खटपट तो चल रही थी। अब जेसन गिलेस्पी जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचा ओडीआई सीरीज में, उसने इशारे देना शुरू कर दिए, बाबू हमारी कहानी सही नहीं है इनके साथ। रिपोर्ट्स आई पब्लिक में
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरन उसके ऊपर एक रिबटल भेजा, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत खबर है और जेसन गिलेस्पी को कंटिन्यू जीने मरने के हमने वादे किए हैं। फजूल फजूल फजूल, सिर्फ फजूल टाइम वेस्ट था, सिर्फ ऑप्टिक्स थे, और यही बताया जा रहा था कि साउथ अफ्रीका तक वो कंटिन्यू करेंगे। अब टिम नीलसन की जो अपडेट है और वो जो डेवलपमेंट है उसमें आपने जेसन गिलेस्पी को भी लूप में नहीं रखा। अब ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए जेसन गिलेस्पी की हट चुकी है और उन्होंने बोला भाई मैं तो जाता ही नहीं साउथ अफ्रीका। अच्छा, अब आकिब जावेद वहां मौजूद है तो दो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद आकिब जावेद को अब चंद घंटों में या आने वाले दिनों में अनाउंस कर दिया जाए कि वो ऑल फॉर्मेट कोच बन गए हैं आपके, और दूसरी तरफ जेसन गिलेस्पी को एक बहाना और इस्तेमाल करके थैंक यू टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्चुअल जो जबान होती है उसमें बहुत सारे मामला फंस जाते हैं। जैसे गैरी कर्स्टन, ऐसा उनके साथ मामला हुआ लेकिन अभी तक एक बयान नहीं आया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि उनके बयान में जो नोटिस पीरियड है उसमें ये बाइंडिंग है कि जी इसमें वो पब्लिक में कोई ओपिनियन नहीं दे सकते। सो पब्लिक ओपिनियन उनका आया भी नहीं कि उनकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, या पीसीबी ने बता दिया कि जी उन्होंने हमारे साथ यहाँ रुकने के वादे किए थे, वो पाकिस्तान में टाइम गुजारने के वादे किए थे, वो भी नहीं आके रुके तो हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों उनके साथ जारी रखें। लेकिन हकीकत और जो मुझे बताया गया, जो मुझे पता चला कि आईसीसी में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना कोई सीरियसली लेते नहीं है। तो कैसे लेंगे सीरियसली आपको यार, जब आपके अपने फैसलों में ठहराव नहीं है, जब आप मतलब एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट आप कोचेस चेंज करते हैं, आप हाई प्रोफाइल फॉरेन कोचेस को आप इस तरह से जाने देते हैं, आप सिलेक्टर्स चेंज करते हैं, आप मतलब कप्तान चेंज करते हैं, तो कौन सीरियसली आपको लेने वाला है? आप मुझे बता दें। मतलब यार आकिब जावेद के पास क्या कोई जादू की छड़ी है? आकिब जावेद जो एकदम से आके मतलब वाइट बॉल का भी इंटरम कोच, रेड बॉल का भी इंटरम कोच, ठीक है। आकिब जावेद जब सीनियर सेलेक्टर बने उन्होंने बिल्कुल जो है इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी दो टेस्ट जिताए, लेकिन उसमें कोई आपको एजस्टाइन होने की जरूरत नहीं थी। वो तो मुझ जैसा बंदा भी बैठ के कह रहा था कि भाई आप स्पिन पिचेस बनाए, स्पिनर्स को लेकर आए अपने बेस्ट स्पिनर्स को, और आप इसी तरह से हरा सकते हैं विजिटिंग टीम्स को इंक्लूडिंग इंग्लैंड। तो वही आपने किया। सिर्फ आपने इतना किया कि आपने बाबर, शाहीन और उसको नसीम को रेस्ट किया फॉर द लास्ट 2 टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, देन फॉर द सीरीज जिम्बाब्वे। तो वो तो हम भी कह रहे थे, मैं भी यही कह रहा था कि यार अब टाइम है कि आप थोड़ा ड्रेसिंग रूम का माहौल चेंज करें, बाबर, शाहीन और 1-2 और सीनियर प्लेयर्स को आप रेस्ट करें। तो ऐसा क्या कमाल कर दिया आकिब जावेद ने? यही प्लेयर उसके पास है, वही प्लेयर कर्स्टन गिलेस्पी के पास होने थे। लेकिन ये था कि कर्स्टन गिलेस्पी का एक प्रोफाइल था और उनकी एक बात थी कि हाँ भाई यार इनसे कुछ उम्मीद की जा सकती है। इट्स वेरी सैड द वे दे हैड टू रिजाइन, बिकॉज अब लाइक 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आप उनको लेके आ रहे हो, 2026 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, और आप उनको 6-7 महीने बाद जो है हालात ऐसे पैदा कर रहे हो कि उनको रिजाइन करके जाना पड़ रहा है। और हालात कैसे पैदा किए कि आपने उससे पावर सारे ले लिए। जब आप उनको लेके आए तो आपने सारे पावर उनको दे दिए थे, यहाँ तक कि आपने उनको सिलेक्शन कमेटी में बिठा दिया था वोटिंग राइट्स के साथ, ठीक है। एंड में ये नतीजा निकला कि आपने उससे वोटिंग राइट्स भी ले लिए सिलेक्शन कमेटी में, आपने उनकी से ख़त्म कर दी टीम सिलेक्शन में, आपने टीम मैनेजमेंट की काफ़ी चीज़ों में से ख़त्म कर दी। तो भाई वो तो फिर एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन वुड से थैंक यू वेरी मच यार, हम जाते हैं। रिज़ाइन की सर्कमस्टेंस इसलिए पैदा किए गए क्योंकि अगर आप उनको सैक करते दोनों को तो आपको 2026 तक का ठीक ठाक पैसे देने पड़ते हैं। अब उनके रिजाइन करने से ये हुआ है कि मतलब कम पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट्स इमेज, at the cost of the fact that like our cricket is going nowhere, we don't have any proper vision or plan. I mean if जेसन गिलेस्पी ने रिजाइन कर दिया सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल के हेड कोच की पोजीशन से। एक्सपेक्टेड था, पहले ही आपको बताया हुआ था, मल्टीपल टाइम्स बता चुका था कि जेसन गिलेस्पी का जाना ऑलमोस्ट तय। ये जो उसका नीलसन उड़ाया है ना, उसका जो असिस्टेंट कोच है, उसके बाद तो यार ख़त्म हो गई थी कहानी। जेसन गिलेस्पी का जाना तय था, जेसन गिलेस्पी ने खुद छोड़ा है। चलो पीसीबी को अब रकम भी कम देनी पड़ेगी जेसन गिलेस्पी को, क्योंकि उसने रिजाइन किया, पीसीबी ने उसे नहीं निकाला, वो खुद ही छोड़ के चला गया है। हालात ही अगले के लिए इतने तंग कर दो, पीसीबी का सुनहरा उसूल, अगले के लिए हालात ही इतने तंग कर दो कि वो खुद ही कहे कि जान छोड़ो। वो देसी थोड़ी है हमारी तरह का है कि भाई उसके कपड़े भी, वो शर्ट उतार दी, लुंगी उतार दी, सब कुछ उतार दिया, और वो सिर्फ कह रहा है कि अगर केले के 2 पत्ते मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाए। वो हमारी तरह का टीठ नहीं है, गोरा हमारी तरह का नहीं है ना यार। वो गोरा गैरी कर्स्टन को तंग किया, वो साइड पर हो गया, उससे उसकी पावर्स ले ली हेड कोच वाली, सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया, उससे पूछते तक नहीं थे टीम सिलेक्शन में, ना उसके जिसे कहते हैं उसका किसी कोई और हिसाब किताब बन रहा था।
प्लेयर्स के साथ उसके जिसे कहते हैं मसाइल थे, उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो भाई तुम इतना टाइम, ज़्यादातर टाइम साउथ अफ्रीका में रहते हो, पाकिस्तान में इतना टाइम नहीं गुजारते, छुट्टी करो, हमें नहीं चाहिए। उसके लिए हालात तंग किए, वो छोड़ के चला गया। उसी के पीछे पीछे जेसन गिलेस्पी चला गया। मिड 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट था जेसन गिलेस्पी का। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने एक नाम सुना है, टिम नीलसन, अब आप अपने ज़हनों पे जोर डालेंगे टिम नीलसन कौन है? ये वो बंदा है जिसकी वजह से जेसन गिलेस्पी ने, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल के जिसे कहते हैं कोच है, हेड कोच, और कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट के भी ऑस्ट्रेलिया के टूर तक इंटरिम कोच थे। टिम नीलसन की वजह से जेसन गिलेस्पी ने आगे पीछे और नौकरियां ढूंढनी शुरू कर दी हैं। अब टिम नीलसन और जेसन गिलेस्पी का क्या आपस में लिंक है? टिम नीलसन बेसिकली जेसन गिलेस्पी के असिस्टेंट कोच थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रेड बॉल के लिए, रेड बॉल क्रिकेट के लिए। और अगर इनका मैं पूरा टाइटल आपको बताऊं तो वो था हाई परफॉर्मेंस रेड बॉल कोच, असिस्टेंट कोच। अगस्त में हायर होते हैं, दिसंबर पूरा नहीं गुजरा, टाटा बाय बाय सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सर्विसेज, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, आपने काम भी अच्छा किया, मज़ीद हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। 4.5 महीने मैक्स, उतने में टिम नीलसन को फारिग कर दिया गया। और अफसोसनाक बात यह है कि पीसीबी ने जेसन गिलेस्पी को बताना भी मुनासिब नहीं समझा